बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राडियो वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों को बताएंगे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आबे ज़मज़म के कुएं की खुदाई किस तरह की। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में ना समा सकी और पूरे हजाज में फैल गई। इनके एक बेटे कीदार के औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे, इनमें से एक का नाम मुजर था। मुजर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाई। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कुसई ने इक़्तिदार हासिल किया। कुसई के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अब्दी मन्नाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, इसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मुतलब मक्का के हाकम थे। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पा रहा था। जब मुतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना मुनव्वरा गए। इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने यह ख्याल किया ये नौजवान इनका गुलाम है। मुतलब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मुतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इसी तरह शीबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जरार और अब्दुर रहमान पैदा हुए। इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरम के सरदार मुजाज ने खत्म कर दिया था। कबीला जरम के लोग इस जमाने में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरान थे। इन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। इनके सरदार मुजाज बिन उमरू था। वो बहुत अच्छा आदमी था। इसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर इन पर असर ना हुआ। जब मुजाज ने देखा कि इन पर कोई असर ना हुआ तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। इसने तमाम मालो दौलत, तरवाले और जर्रे वगैरह खाना काबा में से निकाल कर जमजम के कुएं में डाल दी और मट्टी से इसको बंद कर दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था और इसका नामो निशान मिट गया था। मुद्दतों यह कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खज़ा ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कुसई की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कुसई के बाद अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आ गया। इन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और इसके खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हिजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा तैबा को खोदो। मैंने उससे पूछा तैबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर वही ख्वाब आया और कहने वाला कहने लगा बर्राह को खोदो। मैंने पूछा बर्राह क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था, फिर वही ख्वाब आया। उसने कहा मजनूना खोदो। मैंने पूछा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला जमजम खोदो। मैंने इससे पूछा जमजम क्या है। इस बारे में इसने कहा जमजम वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमों को सैराब करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है, मैंने उससे पूछा ये कुआं किस जगह है। उसने बताया जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कुआं ठूकरे मार रहा है। दूसरे दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस को साथ लेकर वहां चले गए। इन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कुआं ठोकरे मार रहा था।
इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बानी किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुएं की खुदाई शुरू कर दी, लेकिन उसी वक्त कुरैश वहां आन पहुंचे। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम इनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब न आने दो, कुएं की खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं इसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो वो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्दी ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर इन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो ये बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम की ताबीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि इन्होंने कुआं तलाश कर लिया है तो इनके पास आए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माईल का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसीलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में तुमसे झगड़ा करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। बनु साद की एक काहिना से फैसला करवाना चाहा। ये काहिना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दी मनाफ के कुछ लोग भी थे, क्योंकि दिगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इसी जमाने में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। इसी मैदान में इनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि इन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। इन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन इन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब इन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही इनकी सवारी उठी, इनके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। इन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब इन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब करा दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब कराएगी, इसलिए यहाँ से वापस चलो। इसी तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा इनसे झगड़ा बेसूद है और काहिना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनांचे सब लोग वापस लौट पड़े। वापस आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू कर दी। अभी थोड़ी सी खुदाई की थी कि मालो दौलत, तलवारें और जर्रे निकल आईं। इनमें सोना और चांदी वगैरह भी था। मालो दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। इन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ बांसों के तीरों से कुर्रा अंदाजी डालते हैं। इन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। इन्होंने कहा कि 2 तीर काबा के नाम से रखेंगे, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। बांस फेंका गया तो मालो दौलत काबा के नाम निकला, तलवारें और जर्रे अब्दुल मुत्तलिब के नाम, और कुरैश के नामों के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना लगे। इसी तरह फैसला हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूंगा। इस तरह हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आबे जमजम के कुएं की खुदाई कर ली। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।